अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मसूद हाशमी आपको थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उसका नाम है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक। इसका कोड है ELTR 343। इसका एनुअल एग्ज़ाम में एक ही पेपर होगा। ये टोटल 150 मार्क्स का सब्जेक्ट है। 50 मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के, थ्योरी के 100 मार्क्स होंगे। और उस हवाले से अब हम थोड़े से इसके कंटेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से काम होता है उसके बारे में हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर तो अब कोई चीज़ है ही नहीं। किसी साइड पर भी आप चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स उसके लिए लाजमी हो गई है। तो इस हवाले से हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 स्विचिंग एंड फोटो डिवाइसेस एंड टाइमर। साथ यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिव्यू, यानी ये जो चैप्टर 1 है इसमें कोई नई चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे। वो चीज़ें जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स में यूज़ होनी है, बार बार जिनकी ज़रूरत पड़नी है, उनकी अहमियत के पेश नज़र वो चीज़ें यहाँ पे रिवाइज़ कर दी गई हैं। कुछ आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, कुछ डिवाइसेस में पढ़ी, उसके अलावा कुछ आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकेंड ईयर में पढ़ी हैं चीज़ें, कुछ आपने पढ़ी हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे 555 टाइमर IC वगैरह है। उनको सिर्फ रिवाइज़ किया जाएगा, ये पहला चैप्टर। उसके बाद चैप्टर 2 रेगुलेटर्स ऑफ वोल्टेज एंड मोटर स्पीड। ये वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या होते हैं, एक बेसिक वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट डिस्कस किया जाएगा। DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये लाइट डिमर्स के मुख्तलिफ सर्किट्स हैं। हम नॉर्मल तो आम लाइफ में सिंगल फेज मोटर चलती है, मगर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जगहों पर जहाँ पे ज़्यादा पावर चाहिए होती है 3 फेज मोटर्स की ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम 3 फेज मोटर के हवाले से भी मालूमात पढ़ेंगे। चैप्टर 3 ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करती है। इनको ट्रांसड्यूसर के तौर पे जो चीज़ें यूज़ होती हैं उर्फ़ आम में इनको सेंसर कहा जाता है। चीज़ों को सेंस करते हैं और फिर आगे वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। मुख्तलिफ सर्किट्स हैं, जैसे ऑटोमेटिक डोर ओपनर सर्किट्स हैं, बर्गलर अलार्म है, काउंटर्स हैं आजकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं चीज़ों की काउंटिंग करने के लिए। ऑप्टो कपलर्स इसमें यूज़ होते हैं मुख्तलिफ। वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सेंसर के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 कंट्रोल ऑफ सिस्टम। मुख्तलिफ कंट्रोल सिस्टम का बेसिक तारफ़ शुरू होगा। पहले ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल, फिर कंट्रोलर्स की फर्दर किस्में हम पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, सारे कंबाइन वो कंट्रोल बनते हैं। इनके मुख्तलिफ इक़साम, इनके फर्दर सर्किट्स भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद सर्वो सिस्टम, इसमें सर्वो मोटर के भी बेसिक्स हम पढ़ेंगे क्या होती है, फिर सर्वो सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम बना के उसको डिस्कस करेंगे कि एक सर्वो मैकेनिज़्म क्या होता है। ये चीज़ें पढ़ते हुए इसके बाद फिर हम मज़ीद जाएंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, आमतौर पर जिसको PLC कहा जाता है। आजकल इंडस्ट्री में दौर ही ज़्यादातर PLC का आ गया है। PLC लोग लगवाते हैं पुरानी चीज़ों को। उससे क्या होता है, मैन पावर में कमी आ जाती है, जो इंडस्ट्रियल वाला एम्प्लॉयर है उसको बचत हो जाती है। तो ये चीज़ें कंप्यूटर काम करता रहता है, अपना कंप्यूटराइज चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि PLC क्या होता है। जब नहीं था तो उसको एक गाड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री में क्या सूरत हाल होती थी, अब इसके आने से क्या क्या सहूलतें होगी। फिर PLC सर्किट में जो प्रोग्रामिंग होती है, जिसको हम लैडर डायग्राम कहते हैं, उसके हवाले से भी हम पढ़ेंगे कि लैडर डायग्राम क्या होती है, उसके क्या रूल्स होते हैं। फिर ये जितने भी चीज़ें हैं
یہ کمپیوٹر کے بیسک لاجک گیٹس اس میں یوز ہوتے ہیں، اور ہم ان کے لاجکس بھی پڑھیں گے. اس میں ٹائمر یوز ہوتے ہیں، کاؤنٹرز ہوتے ہیں، پروگرامنگ وغیرہ کے 3 ایگزامپلز ہیں اس چیپٹر میں ڈسکس ہوئی ہوئی. یہ چیزیں پڑھنے کے بعد چیپٹر 6 ایڈوانس سسٹم کنٹرول. آج کل بڑی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، تو یہ ایڈوانس سسٹم کنٹرول میں ڈی سی ایس اور اسکیڈا سسٹم آج کل یوز ہو رہے ہیں. ان کا تعارف ہے، ان کی بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں، مگر تعارف کیا تک اس چیپٹر میں، تاکہ اسٹوڈنٹس کو کنسیپٹ ہو کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ چیپٹر انٹروڈکشن ٹو روبوٹکس. ایک روبوٹ جیسا کہ نام سن کر ہی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، تو اس چیپٹر میں بتایا جائے گا کہ روبوٹس کیا ہوتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، ان کو ہم کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں، اور پھر یہ کیسے کام کرتے ہیں، ایکسس کے حوالے سے یا جس حوالے سے بھی ایک بیسک روبوٹس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. اس تعارف کے بعد چیپٹر 8 انڈسٹریل انسٹرومنٹیشن. اس میں بھی ہم پڑھیں گے، اس سے بھی کچھ جدید چیزیں ہیں کہ کیسے انڈسٹری میں ہم مختلف چیزیں انسٹرومنٹیشن کرتے ہیں، سگنل کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹرانسمیشن ہوتی ہے، پاور بھی چل رہی ہوتی ہے، پریشر بھی چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں ڈیجیٹل سگنلز بھی ہوتے ہیں، اینالاگ نیومیٹک سگنلز بھی ہوتے ہیں، وہ کیسے پروسیس ہوتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد لاسٹ چیپٹر 9 اسٹیبلٹی آف کنٹرول سسٹم. جتنے بھی ہم نے پچھلے 2-3 چیپٹرز میں کنٹرول سسٹمز پڑھے ہیں، ان کی اسٹیبلٹی کیسے اسٹیبل کیے جاتے ہیں، نیڈ آف اسٹیبلٹی آف کنٹرول سسٹم اور میتھڈس ٹو امپروو اسٹیبلٹی. یہ چیزیں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا سبجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہفتے میں 2 پیریڈ تھیوری کے ہوا کریں گے اس سبجیکٹ کے، اور 3 پیریڈ پریکٹیکل کے ہوا کریں گے. جو چیزیں ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کرتے جائیں گے، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تھا تعارف انڈسٹریل الیکٹرانکس کا. اللہ حافظ.